बूंदी से है, जहां आपने विद्यालय भवन तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन अगर किसी विद्यालय भवन को ट्रेननुमा बना करके उसके कमरों को कोच का रूप दे दिया जाए, उनमें अध्ययन करने वाले बच्चे ट्रेन यात्रा का सफर महसूस करें तो बात अजीब होगी। लेकिन ये सच है। बूंदी जिले के रायता गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने नवाचार करते हुए विद्यालय भवन को ट्रेननुमा रूप दे दिया है। बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव बढ़ाने और ट्रेन की भांति बच्चों को प्रगति पथ पर ले जाने के उद्देश्य को लेकर के ट्रेन की तरह स्कूल का भवन बनाया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना और साथ ही विद्यालय के शिक्षकों से लेकर के बच्चों का ड्रेस कोड और आईडी जारी किया गया है। 56 बच्चों के नामांकन वाले विद्यालय में नामांकन बढ़कर 125 हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे नवाचारों से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने की बात कहते हुए अन्य विद्यालय के शिक्षकों सहित जिले के लोगों से ऐसे नवाचार किए जाने की अपील कर रहे हैं। मॉडल भी मैंने देखी, तो फिर मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा क्यों ना हार्ड होती कि पहली रेल स्कूल बनाया जाए इसको। इस प्रकार से मन में ठान करके गांव वालों से जन सहयोग से राशि जुटा करके उसको रेल मॉडल के रूप में परिवर्तित कर दिया। जी सर, इससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पहले वहाँ 56 का नामांकन था, तो अभी बढ़कर के 105 हो गया और वर्तमान में 101 डेली पढ़ने आ रहे हैं वहाँ। फिर अभी भी मैंने वार्षिक उत्सव में लोगों से कलेक्शन करके प्रत्येक बालक बालिका के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कर दी। पहले हमारा स्कूल टूटा फूटा था, अब हमारे प्रधानाध्यापक जी आए सत्यनारायण वर्मा, तो उनके प्रयासों से ट्रेन का मॉडल दिया गया है। अब हम उसमें बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है और उन्होंने टेबल कुर्सियाँ लगा दी। पहले ये जो विद्यालय की सूरत आज आपको दिखाई दे रही है, पहले ऐसा नहीं था। इसका रंग रोगन टूट फूट हो रही थी, जर्जर हो रहा था। तो सितंबर 2023 में प्रधानाध्यापक श्री सत्यनारायण वर्मा ने कार्यभार संभाला और उनके प्रयासों से इस विद्यालय की मरम्मत करवाई गई। और ये जो आप ट्रेन का जो स्वरूप देख रहे हो, ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। और अब सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चलती जा रही है और हम उसमें बैठ करके पढ़ रहे हैं। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां ग्राम खेड़ला और कल्याणपुरा के लोगों ने ग्राम पंचायत पांचोलास से हटा करके नई ग्राम पंचायत विजयनगर में जोड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पांचोलास ग्राम पंचायत में यथावत नहीं रखे जाने पर आंदोलन करने और न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी दी है। प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत विजयनगर कल्याणपुरा गाँव से अलग पड़ता है। इसके चलते कल्याणपुरा के लोग नई ग्राम पंचायत विजयनगर में नहीं जाना चाहते हैं। पाचोला से 2 गांव हटाकर, क्या मामला है? ग्राम पंचायत पाचोला से 2 गांव हटाकर जैसे नई सरजीत ग्राम पंचायत विजयनगर बनाई जा रही है, तो ग्रामवासी आपत्ति दर्ज कराने आई है। जो ग्राम पाचोलास है वो हमसे 2 किलोमीटर दूरी पड़ती है और विजयनगर की हमसे 9 किलोमीटर दूरी पड़ती है। धौलपुर के बाड़ी शहर में चोरी की बाइकों को ठिकाना लगाने वाले एक कबाड़ी वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 चोरी की बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए हैं और पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और पूछताछ भी कर रही है और उसने अब तक कितनी चोरी की बाइकों को ठिकाने लगाया है और इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है, इसकी भी जांच कर रही है। तो 10 बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। धौलपुर से ये तस्वीर सामने आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। चोरी की बाइक को काट करके देखिए उसके पार्ट्स बरामद हुए हैं और चोरी की बाइक को ये जो आरोपी ठिकाने लगाते थे, 10 बाइक के पार्ट्स बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी भी हुई है। अब उनसे पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज कोटा दौरे पर रहे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा पदाधिकारी ने देवनानी का स्वागत किया। इसके बाद देवनानी सर्किट हाउस पहुंचे। देवनानी शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे हैं। इस दौरान कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए कल पेश होने वाले बजट को लेकर के भी देवनानी ने कहा कि सभी दलों से बातचीत हुई है, शांतिपूर्वक बजट पेश होने की उम्मीद है। निश्चित रूप से बजट प्रस्तुत होगा और प्रयास यही किया है कि शांतिपूर्वक हो। कल सब दलों के नेताओं को बुलाया था, सबने लगभग सहमति दी है कि हम बजट सत्र और बजट प्रस्तुत के समय हम शांति बनाए रखेंगे, सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। जयपुर से खबर है, भाजपा का संगठन पर्व। अमित गोयल होंगे जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने घोषणा की है। सर्वसम्मति के आधार पर यह घोषणा की गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ उसके बाद से बधाई देने वालों का तांता देखने को मिला है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। जैसे ही नाम का ऐलान किया गया उसके बाद से बधाई देना शुरू हो गया। देखिए, गुलदस्ता भेंट करके बधाई लोग देते हुए नजर आए। मिठाई भी खिलाई गई, फूल माला भी पहनाया गया। तस्वीर भी आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। पार्टी ने जिन 14 मेरे मित्र जो साथी सब जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उन सब में से किसी एक का चयन करना था और वो सारे ही मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी हैं। कोई मेरा वरिष्ठ है, कोई मेरे साथ के हैं। उनमें से मुझे चयन किया है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूँ मेरे संगठन को आपके माध्यम से कि सबको साथ लेके, सबके सम्मान के साथ में, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ में और पहले की तरह एक मुखी होकर भाजपा का काम करेंगे। और सबसे बड़ी आने वाले समय की जो हमारी चुनौती है कि नगर निगम में हम अधिकतम सीटें जीतें, तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ परिणाम इस बार नगर निगम का हम जयपुर शहर में लाएंगे। प्रदेश के बजट में क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ किस वर्ग को सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट होगा? श्रेष्ठ बजट होगा और राजस्थान की सारी जनता का विकास करने वाला बजट होगा, यानी सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। जयपुर से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। प्रदेश के 305 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। नवंबर 2025 तक प्रदेश की सभी निकायों में निकाय चुनाव हो सकेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा निकाय चुनाव को लेकर के, सुनिए। देखिए, नगर निकायों का अभी सीमा वृद्धि का कार्यक्रम चल रहा है और सीमा वृद्धि होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा। वार्डों का पुनर्गठन का कार्य पूर्ण होने के बाद नए सिरे से मतदाता सूचियां बनने का काम होगा और नए सिरे से मतदाता सूचियां का प्रारूप प्रकाशन होने के बाद उसमें जो भी कुछ रहेगा उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्लानिंग? वासुदेव देवनानी आज कोटा दौरे पर रहे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा पदाधिकारी ने देवनानी का स्वागत किया। इसके बाद देवनानी सर्किट हाउस पहुंचे। देवनानी शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे हैं। इस दौरान कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए कल पेश होने वाले बजट को लेकर के भी देवनानी ने कहा कि सभी दलों से बातचीत हुई है, शांतिपूर्वक बजट पेश होने की उम्मीद है। निश्चित रूप से बजट प्रस्तुत होगा और प्रयास यही किया है कि शांतिपूर्वक हो। कल सब दलों के नेताओं को बुलाया था, सबने लगभग सहमति दी है कि हम बजट सत्र और बजट प्रस्तुत के समय हम शांति बनाए रखेंगे, सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। जयपुर से खबर है, भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल होंगे जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने घोषणा की है। सर्वसम्मति के आधार पर यह घोषणा की गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ उसके बाद से बधाई देने वालों का तांता देखने को मिला है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। जैसे ही नाम का ऐलान किया गया उसके बाद से बधाई देना शुरू हो गया। देखिए, गुलदस्ता भेंट करके बधाई लोग देते हुए नजर आए। मिठाई भी खिलाई गई, फूल माला भी पहनाया गया। तस्वीर भी आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे।
पार्टी ने जिन 14 मेरे मित्र जो साथी सब जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उन सब में से किसी एक का चयन करना था और वो सारे ही मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी हैं, कोई मेरा वरिष्ठ है, कोई मेरे साथ के हैं। उनमें से मुझे चयन किया है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेरे संगठन को आपके माध्यम से, कि सबको साथ लेके, सबके सम्मान के साथ में, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ में और पहले की तरह एक मुखी होकर भाजपा का काम करेंगे। और सबसे बड़ी आने वाले समय की जो हमारी चुनौती है कि नगर निगम में हम अधिकतम सीटें जीतें, तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ परिणाम इस बार नगर निगम का हम जयपुर शहर में लाएंगे। प्रदेश के बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ किस वर्ग को सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट होगा? श्रेष्ठ बजट होगा और राजस्थान की सारी जनता का विकास करने वाला बजट होगा, यानी सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। जयपुर से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। प्रदेश के 305 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। नवंबर 2025 तक प्रदेश की सभी निकायों में निकाय चुनाव हो सकेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा निकाय चुनाव को लेकर के, सुनिए। देखिए, नगर निकायों का अभी सीमा वृद्धि का कार्यक्रम चल रहा है और सीमा वृद्धि होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा। वार्डों का पुनर्गठन का कार्य पूर्ण होने के बाद नए सिरे से मतदाता सूचियां बनने का काम होगा और नए सिरे से मतदाता सूचियां का प्रारूप प्रकाशन होने के बाद उसमें जो भी कुछ रहेगा उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्लानिंग? मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजस्थान के झुंझुनू दौरे पर रहे, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पत्नी के साथ साथ भाई विजय विजयवर्गीय, बेटे आकाश, कल्पेश और भतीजे विवेक सहित इनकी पत्नियों और बच्चों के साथ रानी सती दादी के दर्शन किए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने भजनलाल सरकार की जम करके तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के मामले में राइजिंग राजस्थान मिसाल बना। तो राजस्थान में मंदिरों की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। साथ ही दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर के भी बयान दिया और कहा कि हमारा हर विधायक सीएम बनने की योग्यता रखता है। इस दौरान उन्होंने निकायों में टैक्स बढ़ाने की पैरवी करते हुए कहा कि यदि महंगा पानी खरीद करके सस्ता बेचा जाएगा तो घाटा लगना तय है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों को सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई। मैं तो यहाँ तो पहली बार आया, पर सालासर वाला जी काफी ज्यादा था। उन्होंने देखा कि शनै शनै वहाँ पर व्यवस्था और अच्छी होती जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार व्यवस्थाओं का भी विस्तार हो रहा है। कल प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से प्रदेश की जनता को खास उम्मीदें हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या सौगात प्रदेश की जनता को मिल सकती है, इसको लेकर के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में प्रदेश को आखिर कितनी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब हमारे साथ में है। महत्वपूर्ण महकमा ऊर्जा, ओवरऑल बात करूं तो साहब क्या इस बजट में फिलहाल प्रदेश की जनता को मिलने वाला है आपके नजरिए से? देखिए, बजट के माध्यम से आम जनता को राहत देने का काम हमारी सरकार करेगी और जिस तरह का पहला बजट भजनलाल जी की सरकार ने दिया था, एक ऐतिहासिक बजट था जो राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली सरकार बनते अगर पहला बजट जिस तरह का आया था, वो निश्चित रूप से उसकी जो पूरे राजस्थान में आम जनता ने और मैं कहता हूं कि विपक्ष ने भी सराहना की कि ऐसा बजट अभी तक पहला बजट किसी सरकार ने नहीं दिया। जो बजट अंतिम साल में सरकारें देती थी चुनावी वर्ष में, वैसा बजट पहला था। इस बार भी बजट ऐतिहासिक होगा, पिछले पहले बजट से भी ज्यादा, और उसमें प्रावधान होंगे, जनहित के कामों को प्राथमिकता मिलेगी और विद्युत के क्षेत्र में भी जितने भी हमारे जीएसएस है, जहां हमें आवश्यकता है कि कैसे हम दिन में बिजली किसानों को 2 टर्म में बिजली दे सकें, 2 दिन के 2 अगर यूनिट बिजली देते हैं तो उसके लिए प्रयास के लिए जितने भी जीएसएस हैं उनकी भी
घोषणा मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। प्रसारण तंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो निश्चित रूप से बिजली के तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत कुछ आने वाले बजट में होने वाला है। यानी ये कह सकते हैं कि आपके महकमे से बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता करे और बहुत कुछ प्रदेश की जनता। राजस्थान सरकार का बजट कल आने वाला है। ऐसे में श्रीगंगानगर की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हर वर्ग के लोगों को भजनलाल सरकार के दूसरे बजट से कई उम्मीद है। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाड़ी ने कहा कि पिछले बजट में श्रीगंगानगर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में हजारों करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं। वहीं कल पेश होने जा रहे बजट में भी राजस्थान सरकार पिछले बजट के मुकाबले 1.5 गुना बजट श्रीगंगानगर के विकास के लिए आवंटित करेगी। बात करें तो सारे जिले की विधानसभाओं को जोड़े तो 1000 करोड़ रुपए के लगभग पहले बजट में बजट मिला, जिसमें फिरोजपुर फीडर का, कैंचिया में बनने वाले सब ग्रिड स्टेशन का, मिनी सचिवालय का, ये लिंक चैनल से जोड़ने का, ये सारा काम बीच में था। कल 19 फरवरी बुधवार को राजस्थान सरकार प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर श्रीगंगानगर वासी काफी उम्मीद भरी निगाहों से राजस्थान सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। चूंकि राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर कृषि प्रधान जिला है, ऐसे में राजस्थान सरकार कल बजट में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। साथ ही किसान तबके के लिए पक्के खालों के निर्माण को लेकर भी बड़ी घोषणा कल के बजट में देखी जा सकती है। साथ ही साथ श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का बहुप्रतीक्षित मिनी सचिवालय के निर्माण को लेकर भी कल बड़ी घोषणा राजस्थान सरकार के बजट में की जा सकती है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की कवायद भी कल राजस्थान सरकार के बजट में देखने को मिल सकती है। फिलहाल श्रीगंगानगर वासी राजस्थान सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद। बीकानेर में कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। ऐसे में एक अनोखा मंदिर है जहां ज्यादातर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, वो भी विशेष प्रार्थना लेकर। सुनने में भले ही अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि बीकानेर के इस मंदिर में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी फाइलों के खो जाने पर मंदिर में अर्जी लगाते हैं और फिर खोई हुई फाइल मिल जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा मंदिर जहां मिल जाता है हर समस्या का समाधान। कुछ खो गया है तो बजरंगबली ढूंढ निकालते हैं समाधान। 400 साल पुराने मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, चंचल हनुमान मंदिर की अनसुनी दास्तां। कहते हैं आस्था और विश्वास हो तो हर काम मुमकिन होता है। प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि यहाँ पर आने पर उनके सब काम हो जाते हैं। लेकिन इन सब मंदिरों से अलग बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के दीवार के पास बना चंचल हनुमान मंदिर इसलिए विशेष है कि इस मंदिर में वो श्रद्धालु ज्यादा आते हैं जिनकी कोई वस्तु खो गई है और काफी खोजबीन के बाद मिल नहीं रही हो। ये मंदिर 400 कुछ वर्ष पुराना है। राजा राज सिंह के हाथ के हिसाब में है। इसका मनोकामना ये है कि वो मंदिर उन्होंने निर्देशना दिया था बाबा को, राजा राज सिंह जी को, कि अगर मंदिर में फेरी मत बनाना, फेरी बना दी तो घर नहीं रहेगा। और उसके बाद में जो मंदिर बोल में करेगा, फेरी बोलेगा, वो पूरे गढ़ की फेरी लगाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। रियासतकालीन बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के दीवार पर करीब 400 साल से स्थापित बीकानेर का चंचल हनुमान मंदिर श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।